हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रोजगार विद अनीशा। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी डीएलएड अर्थात बीटीसी के थर्ड सेमेस्टर में जो मैथ का जो टॉपिक होता है उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो घातांक और करणी माना जाता है, तो उसी को हम लोग बहुत ही बेसिक से हाई लेवल तक सोल्यूशन देखेंगे। और मैं फ्रेंड्स दावा करता हूं कि अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो आप अपने सेमेस्टर में 25 आउट ऑफ 25 मैथ में स्कोर करेंगे। क्योंकि आज हम लोग घातांक का नियम पढ़ रहे हैं, यानी घातांक और करणी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आज हम लोग इसको डेफिनेटली पूरी तरीके से हम लोग क्लियर कर लेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि घातांक का डिफिनीशन क्या होता है। तो देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए घातांक कह रहा है कि किसी संख्या ए को उसी संख्या ए से, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, किसी संख्या ए को उसी संख्या ए से n बार गुणा करें। n बार मतलब 2 बार, 4 बार, 5 बार, आप जितना भी कह सकते हो। तो किसी संख्या a को उसी संख्या a से n बार गुणा करे तो a पे पावर n प्राप्त होगा। अतः n को घातांक तथा a को आधार कहेंगे। n को घातांक तथा a को आधार कहेंगे। कहने का क्या तात्पर्य है कि अगर कोई संख्या a है, इसी संख्या को जितना मतलब कि आपको जरूरत है उतना गुणा कर लीजिए। जैसे हम कह दें a इंटू a इंटू a इंटू a, कहां तक हम कह दें n बार। कितना बार? n बार। तो ये निकल के क्या आएगा इसका रिजल्ट? a जो है कितनी बार है? n बार है। a कितनी बार है? n बार है। तो ऊपर वाले को हम लोग बोलते हैं घात और नीचे वाले को जो बोलते हैं आधार। ठीक है। और यहाँ पे हम लोग देखिए कि घात को इंग्लिश में पावर भी कुछ लोग बोल देते हैं, कोई शक की बात नहीं है। और यहाँ पे आधार को लोग बोल देते हैं बेस। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिएगा फिर से एग्जाम्पल मैं समझाता हूं अंक का लेकर। जैसे हम कहें 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, तो हम कहें सर कि ये जो है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 2 कितनी बार है? देखिए कोई संख्या सामान्य संख्या का गुणा करेंगे, यानी कि कोई समान संख्या 2 है, इसी का आपस में गुणा कर दे कितनी बार? 4 बार। तो क्या हो जाएगा? जितनी बार गुणा होगा वो ऊपर चला जाएगा। 2 तो सेम रहेगा, ये बेस सेम रहेगा, और जितनी बार ये है ये ऊपर चला जाएगा। तो ये ऊपर वाला जो है क्या है? ये घात है। ऊपर वाला क्या है? घात है। और नीचे वाला क्या है? आपका आधार है। तो 2 क्या हो गया? 4 बार है। उसी तरह x का एग्जांपल ले लें, x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, तो क्या कहिएगा? थोड़ा एक और बढ़ा लेते हैं। तो ये कितनी बार है? 5 बार है। तो आप कहिएगा सर जो x है कितनी बार है? 5 बार है। तो हम कहें इसमें घात कितना है? तो कहिएगा घात सर जो है, घात हमारा 5 है, ये घात है, और हमारा आधार कितना है? तो x है। क्या है? तो आधार x पे 5 घात को ही हम लोग क्या पढ़ते हैं? इस वाले कंडीशन को हम लोग घातांक पढ़ते हैं। आपका ये डिफिनीशन हो गया और ये आपका एग्जाम्पल हो गया। कोई आपसे कह दे y इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई, इसको क्या बदलिए? घातांक रूप में बदलिए। तो कुछ नहीं करना है फ्रेंड, देख लीजिएगा कि y कितनी बार है। तो 1 2 3 4 5, तो y कितनी बार है? 5 बार है। ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। देखिएगा यहाँ पे एक्स वाई इंटू एक्स वाई इंटू एक्स वाई, ध्यान दीजिएगा। तो एक्स एक्स में x कितनी बार है? समान जात वाला समान जात में कर लीजिए। तो x पे 3, y y y, तो y पे 3। ठीक है फ्रेंड, ये आपका हो गया, आपका ये गुणनफल है, गुणनखंड है, और ये घातांक है। देखिए भी कोई संख्या जो होता है वह 3 टाइप से शो कर सकता है। जैसे कि मान लीजिए ये 8 है। 8 है तो ये पूर्ण संख्या है, पूर्णांक है। ठीक है। तो इसको अगर गुणा में लिखें तो कुछ इस तरह से लिख लेंगे, और यही घातांक में लिखें तो 1 2 3, यानी 2 पे पावर 3, यानी कि 8 कहिए तभी 8 ही होगा, इस तरह से कहिए तभी 8 होगा, और घातांक में कहिए तभी 8 ही बोला जाएगा, लेकिन थोड़ा सा रूप बदल जाएगा 3 तरह से। ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने डिफिनीशन देखा। क्या देखा? डिफिनीशन। और आइए हम लोग जो चैप्टर जो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं उसके मेन पॉइंट को बात करते हैं, घातांक के नियम। अब हम लोग घातांक के नियम पे चर्चा करेंगे कि आखिर में कौन से नियम है जिससे सारे जो क्वेश्चन होते हैं वो सॉल्व होते हैं। ठीक है। तो आइए इसको हम इरेज करते हैं और उसके बाद से हम आपको घातांक के नियम को हम बताते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो घातांक के कुछ नियम है, इसको अगर समझ जाइएगा तो पूरे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोग हेडिंग लगा लेते हैं घातांक के नियम।
घातांक के नियम। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपको आ गया तो बस ये चैप्टर समाप्त। पहला क्या नियम है, ध्यान दीजिएगा। देखिए गुणा जब भी हम लोग करते हैं, जैसे कि ये गुणा कर दें, ठीक है, अगर हम इसका क्या कर दें, गुणा कर दें, तो 2 चौको 8, 2 दूना 4, 1 चौको 4 और 1 दूना 2। इसके यहाँ पे अब देखिएगा गुणा करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जोड़ते हैं 8, ठीक है, और 4 4 8 और ये हो गया 2। तो यहाँ पे क्या किए, बेसिकली यहाँ पे जोड़े, किस में, तो गुणा में आपने जोड़ा। गुणा में क्या जोड़ा, गुणा में आपने संख्याओं को जोड़ा, यानी कि गुणा करने के बाद जोड़ते हैं। तो पहला नियम ये है कि जब भी घातांक का नियम आता है तो उसमें समान आधार होते हैं, तो उनके घातों को जोड़ लेते हैं। मैं आपको क्लियर कर रहा हूं, बस ये याद रहे कि गुणा में घात जुड़ता है। और यही भाग में रहता तो मान लीजिए अगर भाग करना है इसमें, तो 2 3 6, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, घटाते हैं, 7 में 6 1। तो क्या सीखे कि गुणा में गुणा में जुड़ता है, बस याद रखिए, गुणा में जुड़ता है, भाग में घटता है। गुणा में जुड़ता है, भाग में घटता है। आपका 2 जो है घातांक का नियम क्लियर हो गया, घातांक का नियम क्लियर हो गया। तो कहिएगा कैसे, तो मैं आपको बता रहा हूं। देखिएगा, अगर a पे पावर m हो और गुणा a पे पावर n हो, तो देखिए बेस मतलब आधार, नीचे वाला बोले थे आधार होता है, ऊपर वाला घात होता है। तो आधार अगर समान हो तो हम घातों को जोड़ लेते हैं। क्या कीजिएगा, m और n को जोड़ लीजिएगा, m और n को आपस में जोड़ लीजिएगा। इसका एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूं कि क्यों ऐसे करते हैं। देखिएगा, अगर आपके पास 2 पे 3 आ जाए, 2 पे क्या आ जाए, 3 आ जाए, और 2 पे यहाँ पे 2 आ जाए, हम कहें इसको हल कीजिए, तो आप ये अगर नियम जानते हैं तब तो फटाक से इसका आंसर बता देंगे। 3 और 2 5, क्योंकि बेस समान है तो 2 लिख दीजिएगा, और 3 और 2 यहाँ पे हो जाएगा 5। इसका आंसर हो गया, ठीक है। चाहे यहाँ पे एक लाइन और बढ़ा लीजिएगा, 3 और प्लस 2 यानी कि कितना हो गया, 5। अगर कोई लड़का ये नियम नहीं जानता है तो कैसे वो लगाएगा, देखिएगा। इसको पहले लिखेगा क्या, 2 गुणा 2 गुणा 2 3 बार, फिर इसको लिखेगा 2 को 2 बार, तब कहेगा सर 1 2 3 4 5, 2 कितनी बार, 5 बार। तो देखिए यही आंसर आया। लेकिन हम क्या कह रहे हैं आपको कि अगर घातांक का नियम पता है कि गुणा में अगर आधार समान हो तो घातों को जोड़ लेते हैं। तो ये तो छोटा क्वेश्चन है, तो कुछ इस तरह से हो गया। तो पहला आपको पता चल गया होगा कि जब गुणा आता है तो हम क्या करते हैं, घातों को जोड़ लेते हैं। दूसरे फार्मूले की ओर बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, भाग वाला। देखिएगा, अगर a पे m हो और भागा क्या हो, भागा a पे n हो, आधार समान हो और क्या हो, घात अलग अलग हो, तो भाग में हम बताए थे घटता है, घात क्या कर जाएगा, आधार वही रहेगा, m माइनस n हो जाएगा, m माइनस n हो जाएगा। इस पे मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। देखिएगा, अगर 2 पे 5 है और भागा यहाँ पे 2 पे 3 है, तो क्या कीजिएगा सर कि यहाँ पे 2 तो समान है तो 2 लिख दीजिएगा, और 5 माइनस 3, 5 माइनस 3, इन 5 में से 3 जा, क्या हो जाएगा बताइए, 2। तो 2 पे पावर 2, ये आंसर हो गया। नहीं तो 2 दूना आपका वर्ग 4 होता है, ये भी हो जाएगा आंसर। लेकिन कोई लड़का अगर नहीं पता है तो कैसे लगाएगा फ्रेंड्स, देखिएगा कुछ इस तरह से वो लगाएगा। क्या क्वेश्चन था, 2 पे 5 गुणे 2 पे 3 था, सॉरी भागा था। तो यहाँ पे कैसे लगाएगा वो, ये क्या करेगा, 2 पे 5 लिखेगा, फिर बट्टा लगाएगा, 2 पे 3 लिखेगा, ठीक है, तो 2 को 5 बार लिखेगा, ठीक है, नीचे फिर क्या, 2 को 3 बार लिखेगा, फिर 1 2 से 1 2 काटेगा, 1 2 से 1 2 काटेगा, 1 2 से 1 2 काटेगा, फिर कहेगा 2 2 बार बचा, यानी कि 2 पे 2, वही आंसर आया। लेकिन इस तरह हमको नहीं लगाना है, हम जो सूत्र आपको बता दिए है कि भाग में क्या होता है, घटता है, आप सिंपली उस तरह से लगा लेंगे। तो ये आपका दूसरा आपका घातांक का नियम है कि गुणा में जुड़ेगा घात और भाग में क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ध्यान रहे m यहाँ पे क्या है, बड़ा है और n छोटा है, ठीक है। अब देखिएगा तीसरा घातांक का नियम आता है, ध्यान दीजिएगा कि अगर a पे पावर 0 हो तो इसका मान 1 होता है, किसी भी संख्या पे पावर 0 हो तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। हम कह दें आपको x पे पावर 0 तो क्या कहिएगा सर, 1। 2 पे पावर 0 तो उसका मान 1। 100 पे पावर 0 तो उसका मान 1। ये मान लीजिए ये भाई साहब है
और इनके भी पावर क्या आ जाए 0, तो यही क्या होगा, इसका मान 1। ठीक है, ये आपका आप समझिएगा। तो a पे पावर 0 का मान 1 होता है। कहिएगा तो इसको प्रूफ भी कर देंगे, फिलहाल में अभी याद कर लीजिएगा। अगला जो नियम आता है, ध्यान दीजिएगा, अगला जो नियम आता है, क्या नियम आता है, ध्यान दीजिएगा कि अगर AB है, अगर क्या है AB है, इस पे यम घात है, अगर क्या है AB है, इस पे यम घात है, तो ध्यान दीजिएगा ये दोनों भाई और बीच में क्या है, गुणा है, कुछ नहीं तो क्या है, गुणा है। दोनों जब अलग होते हैं तो ये छत मान लीजिए इन दोनों का होगा, क्या होगा, A पे यम और गुणा हो जाएगा B पे भी यम होगा, क्या होगा, B पे भी यम, यानी कि जब अलग होंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये घात लेके अलग होंगे। अगला नियम क्या है, अगर यही भागा में रहता, दोनों पे यम घात है, मतलब यम का मतलब कोई घात आ जाए, तो ये जब अलग होंगे तो इनको भी m देना पड़ेगा और इनको भी m देना पड़ेगा। ठीक है, अगला जो रूल है, ध्यान दीजिएगा, ये 5 हमने क्वेश्चन 5 हमने रूल देख लिया घातांक का नियम। छठा देख लेते हैं कि अगर a पे पावर m हो पहले से और फिर n हो जाए, ठीक है, तो कुछ नहीं, कोष्टक के ऊपर अगर क्या हो, घात हो और इस पे भी घात हो, तो घातों को हम लोग गुणा कर लेते हैं, घातों को क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं। ठीक है, कैसे देखिएगा, अगर 2 पे पावर 3 है और यहाँ पे 2 है, तो 3 दूना आपका 2 पे पावर 6। इस पे भी एग्जाम्पल हम बता देते हैं। देखिए, अगर 2 पे पावर 2/3 है, इस पे घात 5 है, अलग होना चाहें तो 2 पे 5 और नीचे क्या हो जाएगा, 3 पे भी 5। इस पे भी एग्जाम्पल हम बता देते हैं। अगर मान लीजिए 6 पे पावर 3 घात है, तो 6 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 3 और 3 पे ऊपर 3 घात। तो अब ये वाला नियम हो गया। अब क्या कर सकते हैं, 2 पे भी कितना हो जाएगा, 3 घात और 3 पे भी 3 घात। तो इस तरह से क्वेश्चन आएंगे, उस स्थान पे हम लोग देखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले फार्मूले की ओर। ये जो मैं फार्मूला लिख रहा हूँ, यही चैप्टर का सारा सारांश है। अगर ये आ गया तो सारा चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जो कंसेप्ट है या नियम कह सकते हैं कि यहाँ पे अगर देखिएगा, अगर a पे माइनस m घात है, a पे माइनस क्या है, m घात है, तो आप क्या कर सकते हैं, अगर घात माइनस हो और इसको व्युत्क्रम करना चाहें, मतलब उल्टा करना चाहें, तो वो 1 लिखिएगा और ये घात नीचे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जैसे अगर 2 पे -3 घात है, इसका व्युत्क्रम लेना चाहें तो नीचे जब आएगा तो क्या हो जाएगा, 2 पे 3 घात प्लस में। ठीक है, जैसे हम कहें नीचे से कोई अंक जो है ऊपर ले जा रहे हैं, तो ऊपर जाएगा तो ये घात क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये ध्यान रहे, अगर ऐसे हो रहा है तो ये वाला भी ऐसे होगा, ये दिमाग में। अगर ये ऐसे हो रहा है तो ये वाला भी ऐसे होगा। एक और हम बताएंगे, और थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं क्या, कि अगर a/b है, ठीक है, और इस पे m घात है, ठीक ना, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, अगर हम इसको ऊपर ले जाना चाहें तो b/a जैसे ही कीजिएगा तो घात क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, क्यों होगा हम बता देते हैं। देखिए यहाँ पे अगर इसको इस नियम से तोड़ा जाए तो कहेंगे कि a पे पावर m होगा और b पे पावर m होगा। ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a पे पावर m और गुणा 1/b पे पावर m। ठीक है, इसको जब नीचे लाइएगा, व्युत्क्रम कीजिएगा तो 1/a पे माइनस m, इसको ऊपर ले जाइएगा तो b पे माइनस m हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी घात माइनस, इसमें भी घात माइनस, तो वही आ जाएगा b/a पे माइनस m। तो आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, बस हम जो कर रहे हैं उसको याद रखिए, क्या कि जब भी अगर 2/3 पे घात 4 है, अगर इसको पलटना चाहें, हमको 3/2 का मान निकालना हो, तो घात बस ऋणात्मक कर दीजिएगा, वही आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ तक जो है आपका कुछ नियम हमने बता दिया। और इसके बाद आइए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, अब करनी का कंसेप्ट हम लोग देख लेते हैं। तो करनी देखिएगा, करनी का सिंबल कुछ इस तरह से होता है, और यहाँ पे क्या है, करनी हमने लिख दिया है, शॉर्ट्स लिख दिया है। देखिएगा, तो करनी और जो है घात में, दोनों में एकदम कह लीजिए कि ये एक तरह से पैरेलल चलते हैं। अगर घातांक को, अगर करनी को हम लोग क्या करते हैं, हटाते हैं, तो घातांक का रूप ले लेता है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम कहें करनी का सिंबल ऐसे होता है, कैसे, तो कुछ इस तरह से होता है। ठीक है,
अगर ध्यान दीजिएगा करनी में n घात है, अंदर कोई भी संख्या है, एक मतलब कोई भी नंबर है, अगर इसको हम हटाते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर क्या करते हैं हटाते हैं तो ये क्या हो जाएगा a पे, ये इसका व्युत्क्रम हो जाएगा a पे 1/n। नहीं समझे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिएगा ये कौन सी करनी है, यहाँ पे जहाँ कुछ नहीं होता है वहां 2 होता है। ध्यान दीजिएगा जिस करनी में कुछ नहीं होता है वहां पे वह वर्गमूल वाली करनी होती है। तो यहाँ पे 2 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। तो कहिएगा अगर इस करनी को हटाना है तो 1/2 लिखिएगा, ठीक है। अगर क्या कीजिएगा यहाँ पे 3 घात लिख दे तो इसको हटाइएगा तो लिखिएगा a पे 1/3, ये घातांक नियम हो गया, ठीक ना। अगर यहाँ पे हम कह दें a पे यहाँ पे 4 वाली करनी है, अंदर 4 का जोड़ा बनेगा तब बाहर आएगा, तो कहिएगा a पे 1/4। बात समझ में आया, ठीक है। तो उसी तरह हम कह दें कि ये करनी है, यहाँ पे 16 है और ये a है, एक मतलब यहाँ पे कुछ भी अंक आएगा, तो कहिएगा सर अगर ये करनी हटाना चाहें तो 1 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा इस पे, ठीक है। तो ये करनी का नियम है, ध्यान दीजिएगा। और देखिएगा और क्या है, अगर यहाँ पे देखा जाए कि अगर समान करनी का गुणा करते हैं, अगर समान करनी का क्या करते हैं गुणा करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा एक करनी क्या होती है हट जाती है। देखिएगा एक करनी से करनी क्या हो जाएगी हट जाएगी। जब असमान करनी से गुणा कीजिएगा, मतलब असमान, देखिए समान करनी तो रहेगा लेकिन अंदर वाले डिजिट एक जैसे रहेंगे, तब तो करनी हट जाएगी। अगर ये अंदर अलग अलग है, ये a है और ये b है, तो करनियां तो समान है तो एक ही छत हो जाएगा, दोनों अंदर हो जाएंगे, ठीक है। इसी का उल्टा हम कहें अगर दोनों लोग यहाँ पे बैठे हैं और ये अलग होना चाहें तो हम कह देंगे कि इनका भी करनी है और इनका भी करनी वही है, ठीक है फ्रेंड। तो मेरे कहने का मतलब क्या रहा, ये आप इसका मतलब यही सीखे, ठीक है ना। अब कहते हैं अगर 3 लोग बैठे हैं, कितने लोग बैठे हैं 3 लोग बैठे हैं, और करनी में से हटना चाहें क्योंकि सबकी छत की करनी समान है, तो ये हो जाएगा a गुणा करनी में b गुणा करनी में c। जैसे हम कहते हैं करनी में 6 को कैसे लिख सकते हैं, तो आप कहिएगा सर 2 गुणा 3 लिख सकते हैं, तो करनी में 2 गुणा करनी में 3 ऐसे लिख सकते हैं। तो ये कुछ करनी के क्या हो गए नियम हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे हम इरेज कर दे रहे हैं, बस इसको सही फॉर्म में हम लिख दे रहे हैं। ध्यान दीजिएगा कैसे कि यहाँ पे करनी में a, ठीक है, अगर गुणे क्या है करनी में a है तो हम लिख सकते हैं सिर्फ a। अगर करनी में ab है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं करनी में a इंटू करनी में b, ठीक है। अगर इसको बिना करनी का लिखना चाहे तो कहेंगे a पे 1/2 क्योंकि कुछ नहीं तो 2 है, गुणे b पे भी 1/2, ठीक। अगर हम कह दे यही चीज बट्टे में भी हो और करनी कुछ इस तरह से हो तो क्या होगा, तो यही होगा कि ऊपर वाले को भी करनी दे दीजिए और नीचे वाले को भी करनी क्या कर दीजिए दे दीजिए, ठीक है। और एक करनी से आपको हटाना जान गया, करनी है जो भी हटाएंगे तो 1/, में हो जाएगा, ठीक है। अगर ध्यान दीजिएगा अगर करनी में a है, ठीक है, और उसके ऊपर क्या है उसके ऊपर 2 है, चाहे कोई संख्या हो जाए, तो देखिएगा ये क्या होगा, इस करनी को हटाइएगा तो लिखिएगा 1/a और फिर क्या है ऊपर कौन बैठा है 2, तो आप जानते हैं कि a पे m पे पावर n हो जाएगा, a पे mn होता है। तो गुणा कीजिएगा इसमें तो a पे कितना हो जाएगा 1/a गुणे ये 2 हो जाएगा और ये आपका आएगा, तो यहाँ पे 1/2 इंटू 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या हो जाएगा a पे पावर 1 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये कुछ करनी के नियम रहे। आइए अब हम लोग क्वेश्चन के थ्रू हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं थोड़ा सा। सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है कि करनी से घातांक रूप में बदलिए, करनी से घातांक रूप में बदलिए। तो मैंने आपको क्या बताया था, जहां पे कुछ नहीं होता है वहां पे 2 होता है, क्या होता है 2 होता है। तो घातांक रूप जब इसका निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, अंदर वाला जो है उसको लिख लेना है और जो यहाँ पे है, ठीक है, उसको बटे में कर देना है, मतलब व्युत्क्रम कर देना है। जैसे ये क्वेश्चन देखिए आ गया, ये क्वेश्चन आ गया, तो क्या कीजिएगा 671 बटा 1129 लिख लीजिए, इस करनी को हटाइएगा तो 1/3 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये आपका घातीय रूप है। अगर ऐसे दे देगा तो ऐसे भी करने के लिए आपको आ सकता है, ठीक है। उसके बाद से देखिए
ये 4 वाली करनी है तो यहाँ पे 37 लिख देना है और इस पे 1/4 लगा देना, यानी कि जो यहाँ पे रहेगा, आप पहले बेसिक जो देख चुके होंगे, अगर यहाँ पे 27 है तो ये क्या हो जाएगा 1/5। यहाँ पे देखिए am दिया है अंदर रूट के अंदर और x हटेगा तो 1/x हो जाएगा। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि ये क्या हो गया है, यहाँ पे ये करणीय रूप है और ये घातांक रूप है। अगर ऐसे दे देता है, अगर 27 लिखकर 1/5 दे देता है, कह देगा इसका करणीय रूप लिखिए, तो कुछ नहीं करना है, क्या कीजिएगा 27 को कर दीजिएगा और ये अंडर रूट लगा के जो नीचे वाला चीज यहाँ पर रख दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड, तो ये एक टाइप के क्वेश्चन हो गए आपके एग्जाम में आने वाले। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह से रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि क्वेश्चन आ गया, मान लीजिए पहला क्वेश्चन आ गया a पे पावर 7 इंटू ए पे पावर 2। ठीक है, तो हम क्या आपको बताए थे कि ऊपर और नीचे वाला आधार समान हो, याद कीजिए a पे m इंटू ए पे n हो, तो हम क्या करते थे a पे m प्लस n कर देते थे। तो जोड़ लीजिए 7 और 2 9, तो a पे लिख दीजिए 7 + 2, यानी कि आंसर हो जाएगा a पे 9। और एग्जाम्पल देख लीजिए, अगर आ गया a पे, मैं अंक ले लेते हैं 5 पे 3 इंटू मान लीजिए कि 2 पे 2 है, सॉरी ये दोनों समान होने चाहिए, तब क्या होगा 3 2 5, तो 5 पे 5 घात हो जाएगा। तो ये वाला नियम आ गया। तीसरा सवाल देख लेते हैं हम लोग कि अगर a पे, चाहे मान लीजिए यहाँ पे 3 पे 10 घात है डिवाइडेड 3 पे 4 घात है, इसको हल करना है तो क्या करेंगे, भाग है तो भाग वाला नियम, a पे m भागा a पे n, तो a पे m माइनस n, तो क्या हो जाएगा कि 3 पर 10 और माइनस 4, यानी कि 10 में से 4 जा 3 पे 6। ये आपका छोटे छोटे क्वेश्चन हो गए। आइए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और कुछ और क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो आइए कुछ और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 8 पे 1/3 है, इसको हमको सॉल्व करना है। तो देखिए 8 को हम लोग लिख सकते हैं क्या कि 2 पे पावर 3। ये कैसे हुआ, तो याद ध्यान दीजिए कि 8 है, इसको ऐसे काटिएगा तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, तो 2 कितनी बार आ गया 3 बार, तो 2 पे पावर 3 हो गया। अब इसके ऊपर क्या है 1/3 है, तो आप जानते हैं कौन सा सूत्र लगेगा यहाँ पे कि a पे अगर m हो उस पे n हो तो इसका गुणा हो जाता है, a पे क्या होता है mn हो जाता है। तो हल कर लीजिए इसको, तो 2 लिखिएगा यहाँ पे क्या लिखिएगा 2 पे 3 और उस पे 1/3, तो 3 से 3 क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 पे 1 यानी कि 2। इसी तरह इसको देखिएगा क्या हो जाएगा, 27 को लिख सकते हैं 3 पे पावर 3 और ऊपर क्या है पहले से 2/3, तो 3 से 3 कट गया, 3 पे क्या बचा 2, तो 3 पे 2 का मतलब 3 तरीके 9 आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह ये आ जाइए 25, देखिए 5 का घन होता है, 5 का घन यानी 5 पे 3 का मतलब 125 होता है, उस पे क्या है 2/3, तो 3 से 3 कट गया क्या बचा 5 पे 2, तो 5 पर अगर 2 बचा यहाँ पे लिख दे रहे हैं, तो 5 पर 2 का मतलब 5 5 25, इसका आंसर हो गया। आ जाइए यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं, इसको हटाइए, पहले इसको देख लेते हैं कि 81 पे 3/4 था, क्या था चौथा क्वेश्चन। तो हमारा यहाँ पे देखिए 81 है, तो देखिए 81 का अगर हम लोग घातीय रूप बनाएं तो 3 से काटेंगे तो 3 दूना 6, 3 7 21, 3 9 27, 3 तरीके 9, 3 कने 3, 1 2 3 4, यानी कि 3 पे पावर 4 का मतलब होता है क्या 81। अब बगल में क्या है 3/4, तो 4 से 4 गया क्या बचा 3 पे पावर 3। ठीक है, अब आ गया इसका मान 27, 3 की पावर 3 का मतलब क्या होता है 27। तो देखिए कुछ इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें x का मान निकालना है। तो देखिए किस तरह लगाएंगे हम लोग, एकदम सिंपल से यहाँ पे हल लिख देंगे, क्या लिख देंगे हल लिख देंगे, जो दिया है उसको आप लिख लीजिए। देखिए ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा मैं नीचे कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। 7वां क्वेश्चन क्या है
थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग। करनी में क्या है, 3 पे n बराबर 81, तो n का मान निकालना है। क्या निकालना है, n का मान निकालना है। और यहाँ पे देखिए इसको मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। देखिएगा तो यहाँ पे क्या देखिएगा, हम लोग लिख लेंगे 8 पे x + 1 = 64, ठीक है। अब देखिए इधर 8 है ना, तो 64 को भी 8 बनाइए। तो क्या कीजिएगा, कहिएगा सर कि 8x + 1 बराबर 8 × 64, 8 का वर्ग कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो दोनों तरफ अगर आधार समान हो जाए, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, अगर a पे m हो, अगर a पे n हो, अगर नीचे वाला समान हो जाए तो m बराबर होगा n के, m बराबर होगा n के। तो कह दीजिएगा घातों की आधारों की तुलना से, चाहे घातों की तुलना से लिख दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, x + 1 बराबर कितना हो जाएगा, 2। तो ये 1 उधर जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो x बराबर 2, 1 जाएगा तो -1, तो x बराबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। अब ये 7वां जो क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। 7वां जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन यहाँ पे हम इरेज कर दिए, सेम इसी तरह है, आप लोग उसको सॉल्व कर लीजिएगा। क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा इसको, कि करनी पे यहाँ पे हल लिख देंगे। करनी पे 3 पे पावर n = क्या है, 81 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखिए हम आपको बताए थे कि अगर कोई भी करनी है और उसको हटाते हैं तो ये जो यहाँ की जो करनी होती है वो बट्टे में आ जाता है। ये a पे 1/2। अगर करनी में b है, यहाँ पे 3 है, तो b पे 1/3। तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं तो 2 होता है, हम बताए थे पहले। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 पे पावर n पे पावर 1/2, ठीक है। अब क्या करेंगे इसको, ध्यान दीजिएगा कि ये = 81 है। अब ये कहाँ गुणा होगा, तो ये 3 पे n/2 हो जाएगा। जब इसका गुणा कीजिएगा तो n का n/2, ठीक है। यहाँ 3 थोड़ा सा नीचे है, और इसको तोड़िएगा तो 3 पे पावर 4 होता है 81 का। अभी देखिए यहाँ पे तोड़े थे, 3 पे पावर 4 का मतलब क्या होता है, 81। तो नीचे वाला समान हो गया। तो कहिएगा सर घातों की तुलना से तो n/2 बराबर कितना हो जाएगा, ये घात बराबर ये घात। अब एक 2 उधर जाएगा तो n बराबर 4 × 2, तो n का मान कितना आ गया, 8। n का मान कितना आ गया, 8। तो ये अच्छे क्वेश्चन थे ये वाले, ठीक है। तो ये वाले और ये वाले बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे, तो इस तरह से आपके एग्जाम में आएंगे। तो इस चैप्टर में हमने जो भी क्वेश्चन था सारे टाइप का हमने इसमें डिस्कस कर लिया है। कुछ और क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट करके जो होंगे, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आएंगे, उसको पार्ट 2 में हम लोग बना देंगे। हालांकि यहाँ पे आपका टोटली ये चैप्टर समाप्ति पे आ गया है, लेकिन हम एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको और भी अच्छे थोड़ा सा लेवल और बढ़ा के क्वेश्चन को हम बताएंगे फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।